दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया। आप मुझे बताइए, ये टी गार्डन वालों के आशीर्वाद नहीं होते तो मैं यहां पहुंचता क्या? ये टी गार्डन वालों की टी मेरे यहां पहुंची और मैं आज आपके बीच पहुंचा। और देखिए मां कामाख्या की कैसी कृपा है कि मुझे आज मेरे टी गार्डन के भाइयों का कर्ज उतारने का मौका मां कामाख्या देवी ने मुझे दिया। साथियों, आज से प्रसिद्ध निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असम में टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला काम है। बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे रोजगार और विकास के बड़े अवसर के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में भी वाटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं और हमारे अन्नदाता वैश्विक संकटों से भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, यह दुनिया देख रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनरीज के विकास के लिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया है। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहां असम में जो हमारी रिफाइनरीज है, उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन के अपग्रेडेशन का काम भी
पूरा हो चुका है और असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो, हमें विदेशों से कम तेल मंगाना पड़े, इसके लिए एक दशक में बहुत बड़ा काम हुआ है। पिछले 10 साल में आज देश का करीब करीब पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिक रूट से जुड़ चुका है और जल्द ही हम 100% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य भी पूरा कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण देश में करीब करीब 250 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। असम में भी रेलवे नेटवर्क का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। आज भी यहां रेलवे के बिजलीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथियों, असम देश में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े संकल्पों की सिद्धि में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात, जो ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं असम में शुरू हुई है, वो असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है, असम की समृद्धि बढ़ा रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार की पहचान संवेदनशीलता से है, सुशासन से है। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत बड़ी पहल हुई है। जिनकी मेहनत से असम की वैश्विक पहचान को बल मिला, जिनकी आज की सरकार अब इन परिवारों को उनकी अपनी जमीन मिली है और इनके लिए पक्के घर मिलने का रास्ता भी साफ हो गया।